The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. इन आज की वीडियो में हम फोरेंसिक बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं. सो ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस वीडियो में दिए गए थे टू चेक योरसेल्फ एंड टू चेक योर प्रिपरेशन. इन आज की वीडियो में हम उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे एंड उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या था, अमाइलेज एक्टिविटी आल्सो फाउंड इन. सो अमाइलेज एक्टिविटी क्या है? अमाइलेज एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है. सो इसकी एक्टिविटी और कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलती है. तो चार ऑप्शन थे आपके पास, सलाइवा, मिल्क, स्वेट या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो अमाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी है वो स्वेट में भी प्रेजेंट होती है, मिल्क में भी प्रेजेंट होती है एंड डोमिनेंटली सलाइवा में प्रेजेंट होती ही है. तो आपने सलाइवा में बहुत ही डिटेल से अमाइलेज एक्टिविटी पढ़ी है, राइट. बट इसके अलावा स्वेट और मिल्क में भी अमाइलेज प्रेजेंट होता है. सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लड कोएगुलेट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. सो आपके पास चार ऑप्शंस थे, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स, फाइब्रिनोजेंस एंड रेगुलेटरी प्रोटीन. जब कभी भी ब्लड कोएगुलेट होता है तो क्यों कोएगुलेट होता है? बिकॉज ऑफ फाइब्रिनोजन प्रोटीन. जब कभी आपको चोट लग जाती है एंड इसके बाद फिर क्या होता है, जो ब्लड क्लॉट बनता है, ब्लड क्लॉट में भी फाइब्रिनोजन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड ब्लड कोएगुलेशन में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जब कभी भी आपने ब्लड टेस्ट किया होगा लैब में, कॉलेज में कहीं ना कहीं किसी न किसी एक सब्जेक्ट में, फोरेंसिक सीरोलॉजी में आपने किया होगा या फिर बायोलॉजी में ही किया होगा, जब ब्लड टेस्ट किया होगा तो जब हम ब्लड मिक्स करते हैं हमारे सोल्यूशंस के साथ तो क्या हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ कोएगुलेशन हम ये देखते हैं कि ब्लड कोएगुलेट हो रहा है या कोएगुलेट नहीं हो रहा है. तो कोएगुलेशन के बेसिस पे ही हम ये डिटरमिन करते हैं कि ए, बी या ओ ब्लड ग्रुप है. सो ये ब्लड का कोएगुलेशन हो क्यों रहा है? सो ब्लड का कोएगुलेशन होता है फाइब्रिनोजेंस के प्रेजेंस की वजह से. ठीक है, ये भी एक तरीके का प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है. एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन ये भी प्रोटीन ही है. इन सभी का नेचर प्रोटीन है. रेगुलेटरी प्रोटीन के नाम पे तो प्रोटीन हमने बोल ही दिया है, कोई स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं बोला है, बट रेगुलेटरी प्रोटीन बोल दिया गया है. बट एल्ब्यूमिन भी प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन भी प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन भी प्रोटीन है, जो आपके ब्लड कंपोनेंट्स है. क्या है? ब्लड कंपोनेंट्स. अभी हमने ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? हमने सेल्स पढ़े थे, है ना, और क्या पढ़े थे हमने? फॉर्म्ड एलिमेंट्स. सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में प्लाज्मा भी था, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें थी. तो ये भी आपका ब्लड का ही हिस्सा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्रॉसेस प्लेसेंटा टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू इन्फेंट. सो ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन है? सो एंटीबॉडीज को आप बोल सकते हो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स. सो मेजर 5 कैटेगरीज होती है इम्यूनोग्लोब्यूलिन की. ओके, सो इनमें से कौन सा ऐसा ग्लोब्यूलिन है इम्यूनोग्लोब्यूलिन? IG स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोब्यूलिन. सो सेकंड ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी, IgG.
इट क्रॉसेस द प्लेसेंटा। अगर कोई भी इन्फेंट अपनी मदर के वूम में है तो ये IgG जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करके उस बेबी को भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है. So IgG crosses the placenta. Okay. Let's move to the next question. The question number 4. Benzedine test also known as. So Benzedine test का और नाम क्या है ये आपको बताना है. So option C is the correct option. Adler's reaction और Adler's test. ठीक है. Benzedine test हम blood detection के लिए. This is primary type of test for blood. ठीक है. प्राइमरी ब्लड टेस्ट है. हम अभी इसे यूज नहीं करते क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक्स में आ रहा है अब. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे उन्होंने बेंजीडीन को इसकी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी की वजह से अभी यूज करना बंद कर दिया है. सो वी डोंट यूज इट, बट हम पहले ब्लड डिटेक्शन में यूज करते थे बेंजीडीन को. इसका और एक नाम है एडलर्स टेस्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड ल्यूकोक्रिस्टल. यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा हो गया है, सो इस साथ में आपको पढ़ना है. इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड ल्यूकोक्रिस्टल वायलेट टर्न्स इनटू पर्पल पिंक. ये जो वायलेट कलर है वो पर्पल पिंक पे टर्न आउट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड. तो ये भी एक प्राइमरी रिएक्शन है. जितने भी कलर रिएक्शन होती है ना कि कोई कलर चेंज हो गया, कोई छोटा मोटा चेंज हो रहा है, कलर चेंज बेसिकली, तो ये हमेशा प्राइमरी या स्क्रीनिंग टेस्ट में ही आते हैं. ठीक है. सो प्रेजेंस, अगर ब्लड का प्रेजेंस है तो जो ल्यूकोक्रिस्टल वायलेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पिंक पर्पल कलर में टर्न आउट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ल्यूमिनॉल इज यूज्ड फॉर, रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ल्यूमिनॉल कैसा एग्जामिनेशन है? ठीक है. हम लेटेंट ब्लड स्टेन लोकेट करते हैं. प्रिजम्पटिव टेस्ट है, क्वांटिटेटिव टेस्ट है या फिर कंफर्मेटरी टेस्ट है? तो आप आंसर देख सकते हैं. इट इज प्रिजम्पटिव टेस्ट. तो ये प्रिजम्पटिव टेस्ट है. ठीक है. ल्यूमिनॉल हम यूज करते हैं ब्लड डिटेक्शन के लिए. सो ल्यूमिनॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर किसी ने क्राइम सीन साफ करा है या फिर ब्लड साफ करा है तो हम डार्क बैकग्राउंड में ब्लड स्पॉट्स देख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूमिनॉल. यानी एक तरीके का प्रिजम्पटिव टेस्ट है. कभी कभी कहीं कहीं पे ऐसे जरूर आपको लिखा मिल सकता है कि इट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट, बट नो, इट इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट. इट इज जस्ट अ प्राइमरी टेस्ट या फिर प्रिजम्पटिव ऐसे के ही अंदर में आपका ल्यूमिनॉल आता है. बट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन फोरेंसिक्स टू डिटेक्ट ब्लड या ब्लड स्टेन कहीं पे प्रेजेंट रहा है या नहीं रहा है. Okay, so option B is the correct option. Next question, question number 7. What is the chemical name of luminol? So luminol का chemical name आपको ये याद रखना है. It is 3-amino pethhydrazide. So this is the correct option. Option number C. Let's move to the next question. Question number 8. Takayama crystal test was published in. So Takayama crystal test क्या है? It is confirmatory microcrystal assay. Confirmatory microcrystal assays. ठीक है. सो इसी कैटेगरी में आएगा. माइक्रो क्रिस्टल मतलब आप इसके क्रिस्टल्स माइक्रोस्कोप पे विजुअलाइज कर सकते हैं. अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो 110% श्योर ब्लड का प्रेजेंस है. कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन इसी वजह से. और ये कब शुरू किया गया था? 1912 में ये शुरू किया गया था. ओके. Let's move to the next question. Question number 9. Teichmann test was invented in. So Teichmann test and Takayama test दोनों ही similar name लगते हैं, तो आपको confuse नहीं होना है. Teichmann test and Takayama test दोनों ही अलग अलग है, जैसे हम Heman crystal assays या फिर हम Hematin crystal assays भी बोलते हैं. ठीक है. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये दो अलग अलग टेस्ट है. ये दोनों ही कंफर्मेटरी नेचर के हैं. इनके क्रिस्टल्स को आप माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज कर सकते हैं. यानी ये कब इन्वेंट करा गया था? तो ये 1853 में इन्वेंट करा गया था. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है और एक्सपेक्टेशन भी है कि ऑन एंड ऑफ ये जरूर आएगा आपके एग्जामिनेशन में. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. Let's move to the next question. Question number 10. Color of blood stain after 24 hours will be dark brown, purple, dark red या फिर blue. So dark brown कलर का कन्वर्ट हो जाता है आपका ब्लड स्टेन अगर 24 घंटे से ज्यादा हो गया है तो. ठीक है. आफ्टर 24 आवर्स जो ब्लड स्टेन है इट विल अपीयर डार्क ब्राउन स्ट्रक्चर आफ्टर 24 आवर्स. So option A is the correct option for this question. Okay.
So that's it for today everyone. हमने 10 क्वेश्चन ये आप सभी को दिए थे to test yourself, to test your preparation. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई so like this video, share it with your friends and stay tuned for more such videos. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है so consider subscribing this channel. Thank you so much again. See you guys in the next video. Take care. Bye. And if you want to join any of our classes, every detail is given in the description box so you can join the classes. Thank you everyone. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.